आप सभी के अपने YouTube चैनल SK स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में स्पीडी करंट अफेयर जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक जो अपडेटेड क्वेश्चन है उसे हम क्वेश्चन करवाने वाले। ये जो वीडियो है 2 पार्ट में आने वाला, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का क्वेश्चन है, देखिए ये वार्षिक अंक 2026 का है कि फर्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स में कौन क्या और कहाँ से क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कह रहे राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। राष्ट्रपति जो है वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जो 15वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन जो 15वें क्रम के हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जो 15वें क्रम के हैं, श्री नरेंद्र मोदी। न्यायिक प्रमुख देख लीजिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत जो 53वें क्रम के हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमनी जो 16वें क्रम के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है ना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो है अध्यक्ष हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, संसदीय प्रमुख देख लीजिए। राज्यसभा का सभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति हो जाता है राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा की उपसभापति कौन है, तो श्री हरिवंश हो जाएगा। क्या, श्री हरिवंश। राज्यसभा की महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा की महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी है। राज्यसभा की नेता विपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएगा। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है, तो जेपी नड्डा हो जाएगा। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष है जेपी नड्डा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हो जाएंगे। लोकसभा के नेता विपक्ष के नेता कौन हो जाएंगे, तो राहुल गांधी हो जाएंगे। लोकसभा की महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा की महासचिव हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, करना निर्वाचन आयोग देख लीजिए। कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जो 26वें क्रम के हैं। चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो विवेक जोशी, सुखविंदर संधू। और उप चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा तो अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है। आगे देखिए क्वेश्चन, कर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जो अभी कौन है वर्तमान में, तो संजय मूर्ति जो 15वें क्रम के हैं। महालेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन है, तो टी.एस. कल्याणी जो 29वें क्रम का है। आगे देखिए सशस्त्र सेनाओं की प्रमुख देख लीजिए। सशस्त्र सेनाओं की प्रमुख सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है सर्वोच्च सेनापति हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह जो है 28वें क्रम के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो 26वें क्रम के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी जो 30वें क्रम के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, ले जनरल अनिल चौहान है। अगला देखिए सैन्य अभियान डीजीएमओ के महानिदेशक कौन है, तो ले जनरल राजीव घई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सचिव और सलाहकार से देख लीजिए। कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है, तो टीबी सोमनाथन। कैबिनेट सचिव कौन है, टीबी सोमनाथन है। प्रधानमंत्री की प्रधान सचिव वर्तमान में कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा। कौन हो जाएगा, प्रमोद कुमार मिश्रा हो जाएगा। प्रधानमंत्री की प्रधान सचिव टू वर्तमान में कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है, तो निधि तिवारी हो जाएगा। प्रधानमंत्री के निजी सचिव है। अगला देखिए विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव जो कौन है, तो विक्रम मिश्री जो है विदेश सचिव है। अगला क्वेश्चन गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, तो गोविंद मोहन है गृह सचिव। वित्त सचिव वर्तमान में कौन है, तो अजय सेठ हो जाएगा। रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में इंडिया का, तो हो जाएगा राजेश कुमार सिंह हो जाएगा, राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है, तो अरविंद श्रीवास्तव जो है राजस्व सचिव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में जो है कौन है, तो हो जाएगा अजीत डोभाल हो जाएंगे। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अनीश दयाल सिंह। क्या हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह हो जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में, अभी तो भी अनंत नागेश्वरन हो जाएगा। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का भी वर्तमान में कौन है, तो अजय कुमार सूद हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, गुप्तचर एवं जांच संगठनों की प्रमुख देख लीजिए है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो 19वें क्रम के बने हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की प्रमुख कौन है, तो हो जाएगा प्रवीण सूद हो जाएगा। सीबीआई के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण सूद हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी वर्तमान में कौन है, तो राजकुमार गोयल। क्या हो जाएगा, राजकुमार गोयल हो जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का निदेशक कौन है, तो तपन कुमारी डेका। क्या हो जाएगा, तपन कुमारी डेका जो है आईबी इंटेलिजेंस का जो है इंडियन ब्यूरो का जो है निदेशक है। कह रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो अनिराव की प्रमुख कौन है, तो प्राग जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राग जैन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनएलए का महानिदेशक कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सदानंद वसंत दाती। क्या हो जाएगा, सदानंद वसंत दाती हो जाएगा।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए अर्धसैनिक बलों की प्रमुख देख लीजिए। कह सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक जो है कौन है? तो हो जाएगा संजय सिंघल। क्या हो जाएगा? संजय सिंघल हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? तो हो जाएगा परवीन कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवीन कुमार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीर रंजन हो जाएगा। क्या? प्रवीर रंजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की महानिदेशक कौन है? तो बी श्रीनिवासन। क्या हो जाएगा? बी श्रीनिवासन हो जाएगा। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक कौन है? तो हो जाएगा आलोक शर्मा। क्या हो जाएगा? आलोक शर्मा हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की महानिदेशक कौन है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की महानिदेशक कौन है? तो हो जाएगा वीरेंद्र वत्स। क्या हो जाएगा? वीरेंद्र वत्स हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी की महानिदेशक कौन है? तो हो जाएगा एस परमेश। क्या हो जाएगा? एस परमेश हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो हो जाएगा पीयूष आनंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो ये बनी है सोनाली मिश्रा बनी है। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो हो जाएगा विकास लखेड़ा। अगला देख लीजिए होमगार्ड यानी एचजी के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव जी हैं। अगला क्वेश्चन है प्रमुख आयोग अध्यक्ष एवं सचिव देख लीजिए। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में जो कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा सुमन कुमारी बेरी। क्या हो जाएगा? सुमन कुमारी बेरी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो हो जाएगा वी आर सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा? वी आर सुब्रमण्यम हो जाएगा नीति आयोग का सीईओ। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यानी यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार हो जाएगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो हो जाएगा दिनेश महेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी है। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर राहटकर। क्या हो जाएगा? विजया किशोर राहटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर हो जाएंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा एस गोपाल कृष्णन। क्या हो जाएगा? एस गोपाल कृष्णन अध्यक्ष। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई। दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि 8वें वेतन आयोग लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो असम बना। अगर दूसरा राज्य पूछा जाएगा तो बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत की लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? भारत की लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा अजय मानिक राव खानविलकर। अगर पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। यहाँ पूछा गया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी का अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा अंतर सिंह आर्य। क्या हो जाएगा? अंतर सिंह आर्य हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यानी एससी क्या अध्यक्ष कौन हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा किशोर मकवाना। क्या हो जाएगा? किशोर मकवाना हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो हो जाएगा वी रामा सुब्रमण्यम जो 9वें क्रम के बने हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने वर्तमान में? ये बन गए हैं प्रियंका कानूनगो बन गए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं वर्तमान में? तो सरदार इकबाल सिंह ललपुरा नियुक्त हुए हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। अब देख लीजिए क्वेश्चन है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण ने उसके अध्यक्ष से क्वेश्चन है कर रहा है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार जी हैं। अगला देख लीजिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा तुहिन कांता पांडे हो जाएगा। सेबी की स्थापना दोस्तों 88 में किया गया था, लागू किया गया था 92 में। कर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का सीईओ कौन है? तो हो जाएगा रविंद्र भाकर। क्या हो जाएगा? रविंद्र भाकर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। करा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक कौन है? तो हो जाएगा राजेश निर्वाण जी हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा रवि अग्रवाल जी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो हो जाएगा विवेक चतुर्वेदी जी। कौन हो जाएगा? विवेक चतुर्वेदी जी। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का निदेशक कौन है? तो मिनेश शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनेश शाह। अगला क्वेश्चन है महानिदेशक सीमा सड़क संगठन BRO की कौन हो जाएगा? तो रघु श्रीनिवासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रघु श्रीनिवासन। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हुए अनिल कुमार जैन। क्या हो जाएगा? अनिल कुमार जैन हो जाएगा। करा है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी। क्या हो जाएगा? अनिल कुमार लाहोटी हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की CEO कौन नियुक्त हुए? यानी UIDAI जो दोस्तों आधार कार्ड से जो बनाया जाता है वो है, तो हो जाएगा भुवनेश कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुवनेश कुमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का महापंजीयक जनगणना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। क्या हो जाएगा? मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएगा। लोक लेखा समिति की अध्यक्ष जो है कौन नियुक्त हैं? तो KC वेणुगोपालन जी। कौन हो जाएगा? KC वेणुगोपालन जी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हो जाएगा डॉक्टर संजय जायसवाल। क्या हो जाएगा? डॉक्टर संजय जायसवाल हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है कौन नियुक्त हुए हैं? तो संतोष कुमार यादव। क्या हो जाएगा? संतोष कुमार यादव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महारत्न कंपनियां कुल 14 की प्रमुख हो जाएगी, देख लीजिए। अगर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के निदेशक कौन नियुक्त हैं? तो गुरदीप सिंह हो गए। कौन? गुरदीप सिंह। करा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरुण कुमार सिंह। क्या हो जाएगा? अरुण कुमार सिंह हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमरेंद्र प्रकाश हो जाएगा। क्या? अमरेंद्र प्रकाश। करा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदीप के गुप्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। करेक्ट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो संदीप के गुप्ता हो जाएगा। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरविंदर सिंह साहनी। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो B साई राम। क्या हो जाएगा? B साई राम हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं कौन? तो हो जाएगा संजय खन्ना। कौन हुए हैं नियुक्त? तो संजय खन्ना हुए हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी भेल के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति। अगला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो विकास कौशल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो RK त्यागी हो जाएगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हुए परमिंदर चोपड़ा हो जाएंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है REC के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो जितेंद्र श्रीवास्तव हो जाएंगे। अगला है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो रंजीत रथ हो जाएगा, रंजीत रथ। कर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन नियुक्त हैं? तो DK सुनील हो जाएंगे इसका आंसर। अगला है प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्षता प्रबंध निदेशक CMD, देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन है। करा भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट J रवि हो जाएगा। क्या? रॉबर्ट J रवि। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI के अध्यक्ष कौन हुए? तो विपिन कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपिन कुमार हो जाएगा AI। करा है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम भारतीय पर्यटन विकास निगम की MD कौन है? तो मुग्धा सिन्हा हो जाएगा। क्या? मुग्धा सिन्हा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट J रवि हो जाएगा। अगला है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉप लिमिटेड का निदेशक कौन है? तो KP महादेव स्वामी जी हो जाएगा। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो वर्तिका शुक्ला जी हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को के निदेशक कौन है? तो विजेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं? तो मनोज जैन हो जाएंगे। अगला है नेशनल
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के निदेशक कौन बने हैं? तो अमिताभ मुखर्जी बन गए हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के निदेशक कौन बने हैं? तो AK सक्सेना बन गए हैं। कह रहा है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन बन गए हैं? तो विनेश कुमार त्यागी बन गए हैं। अगला है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC की निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रसन्ना कुमार मोटपुल्लू बन गए हैं। कह रहा है शिक्षण और अकादमी संस्थानों की प्रमुख क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विनीत जोशी बन गए हैं। UGC के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो विनीत जोशी बन गए हैं। कह रहा पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन है? तो दोस्तों तो हो जाए प्रोफेसर उमा कांजी लाल बन गए, प्रोफेसर उमा कांजी लाल। कह रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो योगेश सिंह हो गए। कौन? योगेश सिंह हो जाए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति यानी JNU के कौन हो गए हैं नियुक्त? तो शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडे। अगला क्वेश्चन देखिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजीत कुमार चतुर्वेदी जी हो गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरविंद पनगड़िया जी हो गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो सचिन चतुर्वेदी जी हो गए हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन नियुक्त हैं? तो अश्विनी वैष्णव जी हो गए हैं, जो पहले रेल मंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के NCERT के निदेशक कौन हुए? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। क्या हो जाएगा? दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए गए हैं? तो राहुल सिंह हो जाएंगे। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हुए? तो माधव कौशिक हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो डॉक्टर संध्या पुरेचा। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो प्रोफेसर V नागधरन। अगला देखिए क्वेश्चन है प्रेस और मीडिया के प्रमुख, देख लीजिए क्वेश्चन है। कह रहा है प्रेस कॉर्पोरेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन हुए? तो धीरेन्द्र ओझा हो गए हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो नवनीत सहगल हो जाएंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो परेश रावल हो जाएंगे। कह रहा भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो R माधवन। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन हो गए? तो मौसम चक्रवर्ती जी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के निदेशक कौन है? अध्यक्ष कौन हुए थे? महेंद्र मोहन गुप्ता जी हो गए हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो RP गुप्ता जी हो गए हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हुए? तो विवेक गुप्ता जी हो गए हैं। कह वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों की प्रमुख देख लीजिए। कह इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इसरो के अध्यक्ष कहते हैं V नारायणन है। कौन है? V नारायणन जो है इसरो की अध्यक्ष हैं। अगला देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा AK मोहंती। क्या हो जाएगा? AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार शुक्ला। क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो विवेक भसीन हो जाएंगे। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो समीर B कामत। क्या हो जाएगा? समीर B कामत हो जाएगा। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्लल। अगला है ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD कौन नियुक्त हुए? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। अगला है निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो डॉक्टर S राजराज हो जाएगा। डॉक्टर S राजराज जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के। क्वेश्चन है खेल संगठनों की प्रमुख है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हुए जय शाह। कौन हुए? जय शाह जो भारत के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन बने हैं? तो संजू गुप्ता है। कौन बने? संजू गुप्ता है। कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC की कौन बनी है? तो इंदिरा नूई बनी है। कौन? इंदिरा नूई जो प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक जो ICC की बनी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो मिथुन मनहास हो जाएगा। क्या? मिथुन मनहास। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI के कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरुण मिश्रा जी। कौन हो गए? अरुण मिश्रा जी। भारतीय क्रिकेट टीम की टेस्ट कप्तान कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम की टेस्ट कप्तान जो कौन है? तो सुमन गिल है। कौन है? शुभमन गिल है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की मुख्य कोच जो है कौन नियुक्त है? गौतम गंभीर जी है। कौन है? गौतम गंभीर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन है अभी वर्तमान में? तो अमोल मजूमदार। क्या हो जाएगा? अमोल मजूमदार हो जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो मोहसिन नकवी। क्या हो जाएगा? मोहसिन नकवी हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर हो जाएगा। क्या? नीलम कपूर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएगा, जो जिम्बाब्वे की हैं। करा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT ऊषा बन गई। कौन? PT ऊषा एथलेटिक्स है।
कहना है कि पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के कौन बने हैं तो रणधीर सिंह बन गए। कौन? रणधीर सिंह। भारतीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए तो देवेंद्र झझरिया। कौन हुए? देवेंद्र झझरिया हो गए हम। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है तो सेबास्टियन को है। कौन है? सेबास्टियन को है, जो ब्रिटेन के हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है अभी तो बहादुर सिंह सागू है। क्या? बहादुर सिंह सागू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में तो मोहम्मद जलूद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद जलूद हो जाएगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट उद्योग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में तो यह मीराबाई चानू है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के अध्यक्ष कौन है तो मोहम्मद तैयब इकराम हो जाएगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है तो यह दिलीप टर्की है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है तो अजय सिंह हो जाएगा। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है तो संजय सिंह हो जाएगा। कौन? संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं तो अध्यक्ष इसका हो जाएगा मेघना अहलावत हो जाएगा। फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा का अध्यक्ष कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हो जाएगा जियानी इन्फैंटिनो, जो इटली स्विट्जरलैंड के हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं तो हुआ कल्याण चौबे हो गया हम। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जो कौन नियुक्त हुए तो खालिद जमील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खालिद जलील। अगला जमील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं तो संतोष कश्यप हो जाएगा। क्या? संतोष कश्यप। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ के चेयरमैन कौन बने हैं? चेयरपर्सन तो पीवी सिंधु बन गई हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ बीआई के अध्यक्ष कौन बना है तो हेमंत बिस्वा शर्मा बन गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं तो आधव अर्जुन बन गए। कौन? आधव अर्जुन। अब देखिए क्वेश्चन है बीमा संस्थानों की प्रमुख है। क्या? बीमा संस्थानों की प्रमुख देखेंगे। कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी ईडा के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं तो अजय सेठ हो गए। कौन? अजय सेठ हो गए। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष जो कौन नियुक्त हैं तो सिद्धार्थ मोहंती हो जाएगा। क्या? सिद्धार्थ मोहंती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक कौन नियुक्त हैं तो अशोक कुमारी सिंह हो जाएगा। क्या? अशोक कुमारी सिंह हो जाएगा। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी के सीएमडी कौन नियुक्त हैं तो दिवेश श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? दिवेश श्रीवास्तव हो जाएगा। नीम इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं तो गिरिजा सुब्रमण्यम बन गए। कौन? गिरिजा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की एमडी कौन बने हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की एमडी कौन बन गए हैं तो रामकृष्ण चंदर बन गए। कौन? रामकृष्ण चंदर। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन बने हैं तो भूपेश सुशील राहुल। कौन बने? भूपेश सुशील राहुल बन गए हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एनआईसीएल की सीएमडी कौन बने हैं तो सुचिता गुप्ता बनी है। कौन? सुचिता गुप्ता। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं तो नवीन चंद्र झा। कौन बन गए? नवीन चंद्र झा बन गए हैं। क्वेश्चन है कि आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों की प्रमुख देखना है हम लोग को। करा है कि फिक्की के महासचिव कौन है? फिक्की के महासचिव कौन है तो हो जाएगा शैलेश पाठक हो जाएगा। फिक्की के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में तो अनंत गोयंका है जो फिक्की के अध्यक्ष है। एसोचैम के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं तो निर्मल कुमार मिंडा। क्या हो जाएगा? निर्मल कुमार मिंडा हो जाएगा। एसोचैम के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं तो मनीष सिंघल हुए हैं। कौन? मनीष सिंघल हो गए। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं तो राजीव मेमानी। कौन हो जाएगा? राजीव मेमानी हो जाएगा। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? इफ्को के अध्यक्ष है दिलीप संघानी है। कौन है? दिलीप संघानी। नास्कोम के अध्यक्ष कौन है तो नास्कोम के अध्यक्ष है सिंधु गंगाधरन हो जाएगा। क्या? सिंधु गंगाधरन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है तो सुंदर राम मूर्ति। क्या हो जाएगा? सुंदर राम मूर्ति हो जाएगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ईटीआई के अध्यक्ष कौन है तो हो जाएगा लियो पुरी। ईटीआई के अध्यक्ष कौन है तो लियो पुरी हो जाएगा। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है तो आशीष कुमार चौहान है। अगला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं तो हुए श्रीनिवास एजेंती। कौन हुआ? श्रीनिवास एजेंती। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए तो प्रमोद अग्रवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमोद अग्रवाल हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी के अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए हैं। बैंकों की प्रमुख अधिकारी देखना है दोस्तों हम लोग को। कह रहा है कि केंद्रीय बैंक है, पहले देखते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है तो यह संजय मल्होत्रा जो 26वीं क्रम के हैं। उप गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है अभी डिप्टी गवर्नर कौन है तो ये हो जाएगा श्री चंद्र
मुर्मू और पूनम गुप्ता, टीबी रविशंकर, एस जानकी रमन हो जाएंगे। कह रहा है कि आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है वर्तमान में, तो ये हो जाएगा सुधा बालकृष्णन। क्या हो जाएगा? सुधा बालकृष्णन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सार्वजनिक बैंकों की प्रमुख एमडी और सीईओ देखेंगे। कह रहा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। क्या हो जाएगा? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का सीएफओ कौन है, तो कामेश्वर राव कोदवंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामेश्वर राव कोदावंती हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है, तो रवि रंजन और राम मोहन राव हो जाएंगे। और देखिए और है हमारा राणा आशुतोष कुमार सिंह, अश्विनी की तिवारी है। कह रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है, तो देवव्रत चंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवव्रत चंद हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, तो रजनीश कर्नाटक है। कौन है? रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन है, तो सिंधु सक्सेना हो जाएगा। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो ब्रजेश कुमार सिंह हो जाएगा। कौन? ब्रजेश कुमार सिंह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है, तो कल्याण कुमार हो जाएगा। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है, तो विनोद कुमार जो है इंडियन बैंक का सीईओ है। कर इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो अजय कुमार श्रीवास्तव है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन है, तो अशोक चंद्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पंजाब बैंक एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी और सीईओ कौन है, तो स्वरूप कुमार शाह हो जाएगा। यूको बैंक के एमडी कौन है, तो अश्विनी कुमार सिंह हो जाएगा यूको बैंक के एमडी और सीईओ। कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है, तो आशीष पांडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशीष पांडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 30 अगस्त 2019 को नोट में है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक में ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में कर दिया गया है। और विजया बैंक और देना बैंक का विलय, विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन है, निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की प्रमुख देख लीजिए। निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की प्रमुख देख लीजिए। कर एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, तो अमिताभ चौधरी है। कौन है? अमिताभ चौधरी जो है एक्सिस बैंक के सीईओ हैं। कर बंधन बैंक का सीईओ कौन है, बंधन बैंक का सीईओ कौन है, बंधन बैंक तो हो जाएगा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हो जाएगा, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ कौन है, तो हो जाएगा अशोक वासवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक वासवानी हो जाएगा। इंडसइंड बैंक का सीईओ कौन है, तो राजीव आनंद। क्या हो जाएगा? राजीव आनंद हो जाएगा। बैंक ऑफ वेस्ट, बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ कौन है, नंदिता बख्शी हो जाएगा। क्या? नंदिता बख्शी हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है, आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी हो जाएगा। क्या? संदीप बख्शी हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक का सीईओ कौन है, एचडीएफसी बैंक का सीईओ कौन है, तो हो जाएगा शशिधर जगदीशन हो जाएगा। आईडीएफसी बैंक का सीईओ कौन है, तो वी वैद्यनाथन हो जाएगा। क्या? वी वैद्यनाथन हो जाएगा। यस बैंक का सीईओ कौन है, तो हो जाएगा प्रशांत कुमार हो जाएगा। यस बैंक का सीईओ हो जाएगा। सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक का सीईओ कौन है, तो एन कामा कोदी हो जाएगा, एन कामा कोदी हो जाएगा। भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपी का कौन हो जाएगा, जे वेंकट रामू हो जाएगा, जे वेंकट रामू हो जाएगा। डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक का एमडी और सीईओ कौन है, तो रजत वर्मा हो जाएगा। क्या? रजत वर्मा हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सीईओ कौन है, तो अमिताभ चटर्जी। क्या हो जाएगा? अमिताभ चटर्जी हो जाएगा। पेटीएम बैंक के सीईओ अध्यक्ष कौन है, तो भावेश गुप्ता हो जाएगा। पेटीएम बैंक के सीईओ और अध्यक्ष हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है, तो अरुण बंसल हो जाएगा। क्या? अरुण बंसल हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के एमडी और सीईओ कौन है, तो मनोज मित्तल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ कौन है, तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। भारतीय आयात निर्यात बैंक जिसे हम लोग बोलते हैं एक्जिम बैंक का कौन हो जाएगा, तहरसा भूपेंद्र बंगारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड जो कृषि के क्षेत्र में दोस्तों सबसे बड़ा बैंक होता है, नाबार्ड बैंक होता है, जिसकी अध्यक्ष कौन है, तो साजी केबी। क्या हो जाएगा? साजी केबी हो जाएगा। भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हो जाएगा। कौन? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हो जाएगा। कर आवास बैंक एनएचबी के एमडी और सीईओ राष्ट्रीय कौन है, तो संजय शुक्ला हो जाएंगे। कौन? संजय शुक्ला हो जाएंगे।
कह रहा है कि आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है। आरबीएल बैंक का हो जाएगा आर सुब्रमण्यम कुमार हो जाएगा। करूर वैश्य बैंक का सीईओ कौन है, तो बी रमेश बाबू हो जाएगा। फेडरल बैंक का सीईओ कौन है, तो के वी सुब्रमण्यम हो जाएगा। अगला है आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी यानी फर्स्ट बैंक का सीईओ कौन है, तो बी वैद्यनाथन, क्या हो जाएगा, बी वैद्यनाथन हो जाएगा। कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है, तो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट हो जाएगा। क्या, राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट हो जाएगा। करें डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक के सीईओ कौन है, तो मुरली एम नटराजन हो जाएगा। मुरली एम नटराजन हो जाएगा। भारतीय महिला बैंक का कौन हो जाएगा दोस्तों, भारतीय महिला बैंक का कौन हो जाएगा, एस एम स्वाति, क्या हो जाएगा, एस एम स्वाति हो जाएगा। नोट में देख लीजिए। करें 1 अप्रैल 2015 को आईएनजी वैश्य बैंक का विलय जो है कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय जो है सिंगापुर डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में जो है किया गया है, याद रखिएगा। करें रक्षा उपकरण देख लीजिए। कह रहा है कि उपकरण है किस देश में जो है विकसित किया गया है दोस्तों, और क्या है इसको हमको देखना है। कहता है कि हेलिना उपकरण जो है किस देश का है, तो भारत द्वारा विकसित किया गया दोस्तों। हेलिना उपकरण जो है भारत द्वारा जो है विकसित किया गया है। ये टैंक रोधी मिसाइल है। क्या, टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक उपकरण क्या है, तो ये अमेरिकी कंपनी बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। चिनूक ये हेलीकॉप्टर है। चिनूक जो है हेलीकॉप्टर है। बराक 8 उपकरण क्या है, तो ये डीआरडीओ व इजराइल का बनाया गया है। किसके सहयोग से, तो डीआरडीओ और इजराइल के सहयोग से। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, सरफेस टू एयर मिसाइल। आईएनएस बेला क्या है, आईएनएस बेला उपकरण क्या है, तो फ्रांस के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा है, किस देश का, आईएनएस बेला फ्रांस का। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। करा राफेल, राफेल जो है दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है, तो फ्रांस दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है राफेल। यह लड़ाकू विमान है जो भारत भी इसे खरीद करके लाया दोस्तों राफेल को। S-400 क्या है, एस जो है 400 क्या है दोस्तों, तो रूस के द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक क्या है दोस्तों, भारत का पहला स्वदेश निर्मित है। पिनाक जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित जो है रॉकेट है पिनाक। आईएनएस कलवरी क्या स्वदेश निर्मित है दोस्तों, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाची क्या है, अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है दोस्तों अपाची। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख देखना है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों की प्रमुख देखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख देखना है। कहता है देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, यूएनओ एंटोनियो गुटेरेस है जो पुर्तगाल के। अगर पुर्तगाल की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो लिस्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिस्बन हो जाएगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की उप महासचिव कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद जो नाइजीरिया की। कहाँ की, नाइजीरिया की। नाइजीरिया की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो विंडहॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए। कह रहा है कि 79वें संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्र के अध्यक्ष कौन थे, 79वें कौन थे, 79वें तो हो जाएगा फिलोमोन आंग हो जाएगा, कैमरून के थे। कहाँ की, किस देश की, कैमरून के। और अभी पूछा गया दोस्तों 80वें अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा एना लेना बैरबॉक जो जर्मनी का है। कहाँ का, जर्मनी का है। कर संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट अभिकरण देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट अभिकरण कह रहा है कि 14वें अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के। विश्व बैंक की 14वें अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा अजय बंगा हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी दोस्तों अजय बंगा जो 14वें अध्यक्ष है जो विश्व बैंक के आईबीआरडी के अध्यक्ष हैं। कर गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा इल्हाम अलीयेव। क्या हो जाएगा, इल्हाम अलीयेव हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो क्रिस्टिना जॉर्जियेवा जो बुल्गारिया की है। अब बुल्गारिया की कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो सोफिया हो जाएगा। कर विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो नगोजी ओकोंजी एवेला। क्या हो जाएगा, नगोजी ओकोंजी एवेला हो जाएगा। अंकटाड के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो रेबाका ग्रिस्पेन हो जाएगा जो कोस्टा रिका का है। का यूनेस्को के महानिदेशक कौन है दोस्तों, यूनेस्को का तो खालिद अल एनानी हो जाएगा जो मिस्र का। मिस्र की कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो काहिरा हो जाएगा। करा खाद्य कृषि संगठन फाओ का महानिदेशक कौन है, तो हो जाएगा क्यू डोंग्यू हो जाएगा जो चीन का है। चीन का कैपिटल पूछा जाएगा दोस्तों तो बीजिंग हो जाएगा। चीन की अगर मुद्रा पूछा जाएगा तो रेन मिन भी हो जाएगा। क्या, जेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का महानिदेशक कौन हुए, तो गिलबर्ट हैंगबो हो गए। कौन, गिलबर्ट हैंगबो टोंगो देश का है। करे यूनिसेफ की प्रमुख कौन नियुक्त हुए, यूनिसेफ की प्रमुख कौन नियुक्त हुए, तो कैथरीन रसेल जो अमेरिका के हुए हैं। कहाँ, अमेरिका का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए, तो टेड्रोस एधानोम हो जाएगा। क्या, टेड्रोस घेब्रियस हो जाएगा, टेड्रोस घेब्रियस हो जाएगा। अगला है करा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की प्रशासक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अचिम स्टेनर, जो ब्राजील और जर्मनी के। कह रहा है दक्षिण आने के दक्षिण के महासचिव कौन नियुक्त हैं? तो दक्षिण का मुख्यालय काठमांडू दोस्तों बांग्लादेश का। ये मोहम्मद गुलाम सरवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद गुलाम सरवर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो शार्ली बोजपे, जो घाना किया। घाना का कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो अकरा हो जाएगा। फिर यूपीए परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एंटोनियो कोस्टा, जो पुर्तगाल की कैपिटल जो है लिस्बन है। कह रहे यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यूरोपीय संसद के तो रॉबर्टा मेत्सोला, जो माल्टा की राजधानी अगर पूछा जाएगा दोस्तों कैपिटल तो वालेटा हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो उर्सुला वान डेर लेयन। अफ्रीकी संघ एयू के अध्यक्ष कौन नियुक्त हैं? तो फेलिक्स एंटोनी टीसी डंकी, जो कांगो की है। कहाँ की? कांगो की है। ओपेक के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो हैथम अल घीस, जो कुवैत का है। कहाँ का? कुवैत का है। करें नाटो के महासचिव कौन होते हैं? क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में, नाटो के महासचिव जो कौन होते हैं? मार्क रूटे, जो नीदरलैंड की। कहाँ की? नीदरलैंड की हैं। आसियान के महासचिव जो है कौन होते हैं? तो लिम जॉक होई, जो ब्रुनेई की अगर कैपिटल पूछा जाएगा तो बंदरशेरी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन होते हैं? तो अविनाश कुमार हो जाएगा। क्या? अविनाश कुमार हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मसातो कांडा। क्या हो जाएगा? मसातो कांडा, जो जापान की कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो टोक्यो हो जाएगा। इंटरपोल के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो वाल्डेसी उर्किजा, जो ब्राजील के हैं। कहाँ की दोस्तों? ब्राजील के हैं। करा इंटरपोल के अध्यक्ष कौन नियुक्त हैं? इंटरपोल के जो है अध्यक्ष कौन नियुक्त हैं? तो अहमद नसीर अल राइसी, जो यूएई की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन नियुक्त हैं? यूजी इवासावा, जो जापान की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा जेरेड आइजैक मैन। क्या हो जाएगा? जेरेड आइजैक मैन जो है नियुक्त हुए नासा के प्रमुख। अगला देखिए क्वेश्चन है, करा है कि ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन नियुक्त है? तो डिल्मा रूसेफ, जो ब्राजील की है। कहाँ का? ब्राजील का है। कर उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर के उच्चायुक्त कौन नियुक्त हैं? तो फिलिपो ग्रांडी, जो इटली का है। इटली का अगर कैपिटल पूछा जाएगा तो रोम्स हो जाएगा। कर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो वोल्कर तुर्क, जो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर पूछा जाएगा दोस्तों कैपिटल तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया है दोस्तों। ऑस्ट्रिया की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो वियना हो जाएगा कैपिटल इसका। अगला देखिए, कर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन हुए? तो राफेल ग्रासी, जो अर्जेंटीना की है। अर्जेंटीना की कैपिटल है जो ब्यूनस आयर्स है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएससी के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है दोस्तों भारत है, अपना देश भारत। 2024-26 में जो इसकी स्थापना जो है किया गया था। करा चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं करा पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। पहली महिला फाइटर पायलट जो है भारतीय सेना की कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। पहली महिला एडीसी भारत की राष्ट्रपति कौन बनी? यशस्वी सोलंकी बनी। कौन बनी? यशस्वी सोलंकी बनी है। करा पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन बनी है। पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कौन बनी है? तो आरती सरीन बनी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो नईमा खातून बन गई। कौन? नईमा खातून बनी है। चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो साधना सक्सेना नायर बनी। कौन? साधना सक्सेना नायर बनी है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो सुमन कुमारी बनी है। खरा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अवनी लेखरा बनी। कौन बनी? अवनी लेखरा बनी है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेयन। कौन बन गई? काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? तो ज्योति रात्रे बनी। कौन? ज्योति रात्रे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका राजीव बनी है। कौन? अनामिका राजीव। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन गई? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक बनी है। कौन? प्रीति रजक। कहता है जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेंडे। कौन बनी है? अदिति सेंडे बनी है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला कौन बनी? तो सुप्रीता सिटी बनी है। कौन? सुप्रीता सिटी। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? दोस्तों ये अपना बिहार का बना है। कहाँ का? अपना बिहार का। करा देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप। कौन बनी? मानवी मधु कश्यप जो है बिहार की जो पहली ट्रांसजेंडर महिला दरोगा
जो है बनी है। करा मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अक्षता कृष्ण मूर्ति बनी है। कौन? अक्षता कृष्ण मूर्ति। करा सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो फातिमा वसीम बनी। कौन? फातिमा वसीम बनी है। करा सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल बनी। कौन? गीतिका कौल बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा। कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। वीरता पदक प्राप्त कर पहली महिला वायु सेनाधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्रा है। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायु सेनाधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो गीतिका राणा बनी। कौन? गीतिका राणा। करा भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो लांस नायक मंजू। कौन बना? लांस नायक मंजू बना है। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की कौन बनी? तो पीटी उषा बनी है। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की कौन बनी? तो मेघना अहलावत। अगला है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह बनी। कौन? शिवांगी सिंह है। कर चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं से देख लीजिए क्वेश्चन है। कर है कि पहली महिला राष्ट्रपति सूरी नाम की जो है कौन बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति सूरी नाम की कौन बनी है? तो जेनिफर साइमंस बनी है। कौन? जेनिफर साइमंस। करा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। कह रहा है नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटम्बो नंदी नैदेतवा बना। कौन? नेटम्बो नंदी नैदेतवा। कह रहा है कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नगोजी ओकोंजी इवेला। कौन बना? नगोजी इकेंजी इवेला बना है। अगला है, कल राष्ट्रपति मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लौडिया शिवनाम बनी है। कौन? क्लौडिया शिवनाम। कह रहा राष्ट्रमंडल की पहली महिला अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बना है? तो शार्ली बोझपे हो जाएगा। कह रहा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गया है? तो पेंटोगर्टन सिनावात्रा बना। कौन? पेंटोगर्टन सिनावात्रा। करा कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने? तो जुडिस सुमनवा तुलुक्का बना। कौन? जुडिस सुमनवा तुलक्का बना है। यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बना है? तो रॉबर्टा मेत्सोला। कौन बना? रॉबर्टा मेत्सोला बना है। कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बने? तो सेलेस्टो सेलो बन गई। कौन? सेलेस्टो सेलो। कह रहा इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मैनुअल रोका बोटे। कौन बना? मैनुअल रोका बोटे बना है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पेरू देश की अगर कैपिटल पूछा जाएगा तो लीमा हो जाएगा। पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बना है? तो डीना बोलुआर्ट बना। कौन? डीना बोलुआर्ट बना है। करें इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी बनी। इंडिया दोस्तों आ चुका है, जॉर्जिया मेलोनी है। कुछ देश है दोस्तों जिसमें दिया गया, जिसमें हम राजधानी जो है करवा देते हैं कैपिटल। कह रहा है कि लीबिया की कैपिटल कहाँ है? लीबिया की कैपिटल जो है दोस्तों त्रिपोली है। कहाँ? त्रिपोली। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? तो कैनबरा। कहाँ हो जाएगा? कैनबरा हो जाएगा। तिमोर लेस्ते की कैपिटल कहाँ है? तो दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। कह रहा है सोमालिया की कैपिटल कहाँ है? तो मोगादिशु। क्या हो जाएगा? मोगादिशु हो जाएगा। आयरलैंड की कैपिटल कहाँ है? तो डबलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबलिन। अल सल्वाडोर का कैपिटल क्या है? तो सैन सल्वाडोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैन सल्वाडोर हो जाएगा। जापान का कैपिटल क्या है? तो टोक्यो हो जाएगा। होंडुरास का कैपिटल क्या है? तो टेगस क्यों हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टेगस। होंडुरास का कैपिटल क्या हो जाएगा? टेगस हो जाएगा। आगे देखिए अंडोरा। अंडोरा का कैपिटल क्या है? तो अंडोरा ला बेला। क्या हो जाएगा? अंडोरा ला बेला। नॉर्वे का कैपिटल क्या है दोस्तों? नॉर्वे एकमात्र देश है जहाँ सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, तो हो जाएगा नॉर्वे की कैपिटल जो है ओस्लो हो जाएगा। कह रहा है जुबा दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो जुबा हो जाएगा। कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। कुवैत की राजधानी कहाँ है? तो कुवैत सिटी हो जाएगा। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों नाइजीरिया की राजधानी जो अम्बुजा हो गया। केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हनोई हो जाएगा। क्या? हनोई। संयुक्त अरब अमीरात का कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी हो जाएगा। कनाडा की कैपिटल क्या है? तो ओटावा हो जाएगा। करा उरुग्वे का कैपिटल क्या है दोस्तों? तो मोंटवीडियो हो जाएगा। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो मैड्रिड हो जाएगा। मोनाको की कैपिटल क्या है? तो मोनाको बिल्ले हो जाएगा। करा गिनी गणराज्य का कैपिटल क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा कोनार्की। क्या हो जाएगा? कोनार्की हो जाएगा। कोरिया की कैपिटल क्या है? तो सियोल हो जाएगा। स्वीडन का कैपिटल क्या है दोस्तों? तो स्टॉकहोम हो जाएगा स्वीडन का कैपिटल। कर रोमानिया की कैपिटल क्या है? तो बुचारेस्ट हो जाएगा। मलावी का कैपिटल क्या है? तो लिलोंगवे हो जाएगा दोस्तों। कर पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल क्या है? पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल क्या है? तो पोर्ट मोरेस्बी हो जाएगा। तुवालू का कैपिटल क्या है? तो फुनाफुटी हो जाएगा। तुवालू का कैपिटल क्या है दोस्तों? तो फुनाफुटी जो है बहुत चर्चा का विषय रहता है दोस्तों। ये जो है समुद्र में डूबने वाला है तुवालू। तुवालू एक छोटा सा द्वीपीय देश है दोस्तों जो समुद्र में समाने वाला है। ये जो बहुत चर्चा का विषय रहा था इस बारे। करा हंगरी। हंगरी का कैपिटल क्या है? तो बुडापेस्ट हो जाएगा।
ग्वाटेमाला का कैपिटल क्या है? तो ग्वाटेमाला सिटी हो जाएगा इसका कैपिटल। मिस्र की कैपिटल क्या है? तो काहिरा हो जाएगा। दक्षिणी सूडान की कैपिटल क्या है? तो जुबा हो जाएगा। खैर, इजराइल की कैपिटल क्या है? तो जेरूशलम हो जाएगा। लताविया की कैपिटल क्या है? तो रीगा हो जाएगा। ओमान की कैपिटल क्या है? तो मस्कट है। रसियान की कैपिटल नहीं दे दोस्तों। पोलैंड की कैपिटल क्या है? तो वारसा है। मोल्डोवा का कैपिटल क्या है? तो चिसिनाउ। मोल्डोवा की कैपिटल है चिसिनाउ। माली का कैपिटल क्या है? तो बमाको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बमाको, मलाव। करें, इसरो का आगामी मिशन देख लीजिए। इसरो का आगामी मिशन है, जो मिशन है तिथि प्रमुख बिंदु उद्देश्य क्या था इसका। करें, अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2028 तक जो है रखा गया है दोस्तों। एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं। चंद्रयान 4 जो है कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में किया जाएगा। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। लुपेक्स कब प्रक्षेपित किया जाएगा दोस्तों? 2028 में। जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना से किया जाएगा। गगनयान कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2027 में किया जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान। शुक्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2028 में। शुक्र की वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा ये। अगला देखिए, मंगलयान 2 कब प्रक्षेपित किया जाएगा दोस्तों? तो किया जाएगा 2030 में किया जाएगा। सबसे पहले किया गया था 2013 में किया गया, तो भारत के द्वारा किया गया था, सफल रहा था। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। प्रोजेक्ट चीता देख लीजिए। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामिबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता जिसका नाम था सासा की मौत हो चुकी है। क्या नाम था दोस्तों? जिसकी एक मादा चीता जिसका नाम था क्या? सासा नाम था, जिसकी मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 संसदीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। आगे इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 सीटों को भारत लाने की योजना बनाया जा रहा है। अब देखते हैं बाघ परियोजना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। बाघ परियोजना जारीकर्ता कौन करता है दोस्तों बाघ की गणना? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान, जो 29 जुलाई बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। 2023 को किया गया था। करा कि 2022 को रिपोर्ट 5वीं क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है दोस्तों। भारत में बाघों की कुल संख्या अभी अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो 3682 है। कितनी है? 3682 है। 2018 में इसकी संख्या जो थी 2967 थी। कितनी थी? 2967 थी 2018 में। कर विश्व का 75% बाघ, विश्व का 75% बाघ जो है केवल भारत में है। और सर्वाधिक भारत में जो है मध्य प्रदेश में, जो 785 बाघ जो है सिर्फ मध्य प्रदेश में है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम जो 3167 है, अधिकतम जो 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% रहा है। 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश की सबसे ज़्यादा बाघ है दोस्तों, जहाँ देखा गया है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में जो है 31 है और 2022 में जो है 54 हो गया दोस्तों। 2018 में कितना था? 31, और बढ़ करके कितना हो गया? तो 54 हो गया 2018 में। अगला देखिए क्वेश्चन है, 2024-25 में आए तूफानों चक्रवात देख लीजिए। करण नाम और प्रभावित क्षेत्र और नामाकरण। फेंगल नाम जो दोस्तों प्रभावित क्षेत्र कहाँ रहा था? तो तमिलनाडु रहा था। चक्रवात है तो नामाकरण किया था कौन? तो सऊदी अरब किया था। चीडो चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो मॉरिशस ने किया था। प्रभावित हुआ था दोस्तों कौन? मोजाम्बिक हुआ था। कौन? मोजाम्बिक। करा डीके लेडी का नामकरण किसने किया था चक्रवात का? तो दक्षिण अफ्रीका। प्रभावित क्षेत्र था फ्रांस के मायोट क्षेत्र रहा था। जूट चक्रवात से प्रभावित कौन हुआ था? तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक। इसका नामकरण किया था मॉरिशस। अल्फ्रेड जो चक्रवात आया था इससे प्रभावित हुआ था ऑस्ट्रेलिया हुआ था, और इसका नामकरण ही ऑस्ट्रेलिया किया था। अगला देखिए, करा शक्ति का नामकरण किसने किया था? तो शक्ति का नामकरण किया था श्रीलंका। ऐसे प्रभावित क्षेत्र हुआ था अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात हुआ था। रगासा चक्रवात यानी ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन जो थे इससे प्रभावित हुआ था। इसका नामकरण किया था फिलीपींस। अगला देखिए, एमी चक्रवात जो था दोस्तों इससे प्रभावित हुआ था यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड। इसका नामकरण यूके मेट ऑफिस किया था। हेलोंग चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र जापान और अलास्का। इसका नामकरण किया था वियतनाम। मैटम्मो चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो लाओस ने किया है, और इससे प्रभावित क्षेत्र था फिलीपींस, चीन और वियतनाम। मोन्था चक्रवात का नामकरण किसने किया था? थाईलैंड। इससे प्रभावित हुआ था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य। अगला है मोलिसा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों जमैका, क्यूबा और हैती और बहामास। कालमेगी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र था फिलेमिंगो और वियतनाम, जो इसका नामकरण किया था उत्तरी कोरिया। दितवाह चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र सबसे प्रभावशाली रहा था श्रीलंका, और इसका नामकरण किया था अमन। किसने किया था? अमन ने किया था, अमन देश ने। भारत वन स्थिति रिपोर्ट देख लीजिए 2023 के आंकड़ों के अनुसार।
कर 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, अगर पूछा जाएगा वर्तमान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है तो भूपेंद्र यादव है कैबिनेट मंत्री में। कर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है दोस्तों, कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर किया जाता है। देश में कुल वन वृक्षारोपण पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा अभी वर्तमान में? तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर 25.17% है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, 21.76% है। कुल वृक्षा आवरण का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा भारत में कितना है तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, 3.41% आंकड़ा के अनुसार है। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुआ तो दोस्तों 1445 किलोमीटर स्क्वायर की जो है वृद्धि किया गया है। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है तो 156 वर्ग किलोमीटर की जो है वनावरण में वृद्धि हुआ है। 2021 की तुलना में वृक्षारोपण में वृद्धि कितना हुआ तो 1289 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुआ है। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्य कौन है? वन और वृक्ष के आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्य कौन बना है तो छत्तीसगढ़ बना, 684 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। और दूसरा उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा जो 559 किलोमीटर स्क्वायर जो वृद्धि हुआ है। 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है तो मिजोरम 242 किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात 180 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 152 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र है। और क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य पूछा जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, क्या 91.33% वनावरण है यहाँ प्रतिशत में। और दूसरा स्थान हो गया दोस्तों किसका तो मिजोरम का हो गया। पहला था प्रतिशत में मिजोरम का था, अभी जो वर्तमान में किसका हो गया तो लक्षद्वीप का हो गया है। तीसरा है अंडमान और निकोबार 81.62% हो गया है। मैंग्रोव वन का आवरण कितना है तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, 0.15। सर्वाधिक जो है दोस्तों मैंग्रोव वन जो पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना किया गया है तो 72,085.5 मिलियन टन किया गया है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक वृद्धि कितना है तो 81.5 मिलियन टन जो है देखा गया है। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास कितना किया गया था 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ तो 5227 वर्ग किलोमीटर जो है वृद्धि हुआ है 2021 की तुलना में। क्वेश्चन है देख लीजिए, प्राकृतिक कृषिगत उत्पादन और भारत और विश्व में जो है प्रथम और स्थान जो है किसका है? करा फसल और खाद्यान्न, फसल और खाद्यान्न विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। करा चावल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चावल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो चीन है। भारत में प्रथम पूछेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गेहूं और आलू उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो चीन हो जाएगा। भारत में प्रथम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मक्का उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो अमेरिका हो जाएगा। भारत में पूछेगा मक्का सर्वाधिक जो है भारत की किस राज्य में होती है तो कर्नाटक राज्य में होता है। दलहन और दाल में प्रथम स्थान किस देश का है तो भारत का है। भारत में पूछेगा सबसे अधिक दलहन जो किस राज्य में होता है तो मध्य प्रदेश में। मूंगफली उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? मूंगफली उत्पादन में तो चीन हो जाएगा। भारत में जो है गुजरात हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो ब्राजील है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। जूट उत्पादन में प्रथम देश कौन है तो भारत है। दोस्तों पहले जूट उत्पादन में प्रथम देश था जो बांग्लादेश था। अभी के आंकड़े के अनुसार जो है बांग्लादेश जो है दूसरे स्थान पर हो गया जूट उत्पादन में, भारत का स्थान जो पहला हो गया है। अगर भारत में पूछा जाएगा पहला जो कहाँ हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे देखिए, तंबाकू उत्पादन में प्रथम देश कौन है तो चीन हो जाएगा। भारत में कौन हो जाएगा? तंबाकू सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो आंध्र प्रदेश में होता है। प्राकृतिक रबर उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो थाईलैंड है। भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है तो केरल में होता है। कॉफी उत्पादन में प्रथम देश कौन है? ब्राजील। भारतीय राज्य कौन हो जाएगा तो कर्नाटक हो जाएगा। सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम देश कौन है तो यूक्रेन हो जाएगा। सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन जो यूक्रेन देश में किया जाता है और भारत में सर्वाधिक सूरजमुखी का खेती जो है कर्नाटक राज्य में किया जाता है। ज्वार उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो अमेरिका हो जाएगा। भारत में क्या हो जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कपास उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो चीन है। भारत में सर्वाधिक कपास की खेती जो है गुजरात राज्य में होती है। प्याज उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो चीन है। भारत में सर्वाधिक प्याज की खेती जो है महाराष्ट्र में होती है। चाय उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो चीन है। अब भारतीय राज्य क्या हो जाएगा तो असम सा। भारत में सर्वाधिक चाय की जो खेती होती है जो होती बागवानी जो असम में है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती जो कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश में। दूध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? दूध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो अपना देश भारत है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन जो होता है किस राज्य में होता है तो उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान है राजस्थान का।
करा भारत चीनी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो भारत है। चीनी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? भारत। भारत में दोस्तों गन्ना की खेती सर्वाधिक जो होता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में होता है। अब पूछा जाएगा कि गन्ना चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या जो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में दोस्तों भारत में भारतीय राज्य क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। मसाला उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो भारत है। भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में। कुल तिलहन उत्पादन में कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। कुल तिलहन उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। आगे देखिए प्रमुख खनिज उत्पादन और भारत विश्व में देख लीजिए, यानी प्रथम और भारत में जो प्रथम है। कोयला और ग्रेफाइट में प्रथम देश कौन सा है? कोयला और ग्रेफाइट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। भारत में प्रथम राज्य कौन सा है कोयला उत्पादन में? तो उड़ीसा है अभी के आंकड़े के अनुसार। हीरा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो रूस है। सर्वाधिक हीरा जो है रूस में उत्पादन किया जाता है वर्तमान आंकड़े के अनुसार। अब भारत में जो है मध्य प्रदेश की पन्ना में। तांबा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चिली है। अब भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो लोहे अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक जो है ऑस्ट्रेलिया है। भारत में जो है उड़ीसा राज्य में जो सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। चांदी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो मैक्सिको। भारत में क्या हो जाएगा चांदी उत्पादन में? तो राजस्थान हो जाएगा। कच्चा तेल उत्पादन में सर्वाधिक जो है कौन सा देश होता है? तो अमेरिका में होता है। भारत में राजस्थान होता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो अमेरिका है। भारतीय राज्य क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम राज्य देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। प्रथम राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय राज्य कौन हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सोना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा? यानी भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक सोना जो है किस देश में होता है? तो चीन में होता है। अब भारतीय राज्य में सर्वाधिक सोना किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम देश अभ्रक और टंगस्टन। अभ्रक और टंगस्टन उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। अब भारतीय राज्य अगर पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यूरेनियम उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। भारतीय राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जिप्सम उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो अमेरिका। भारतीय राज्य जो है राजस्थान है। जिप्सम जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों CSO4 × 5H2 होता है जिप्सम, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से ही बना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है सीसा और कैडमियम उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो हो जाएगा चीन हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सीसा और कैडमियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। निकेल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। भारत में कौन सा राज्य हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। क्रोमाइट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय राज्य कौन हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। टीन उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो टीन उत्पादन में प्रथम देश है चीन है। भारतीय राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस्पात उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। भारतीय राज्य हो जाएगा उड़ीसा। प्लेटिनम उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय राज्य क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम जो दोस्तों चेंज किया गया। स्थल और शहरों अभियानों के जो परिवर्तित नाम जो बदला गया। ओल्ड नेम और जो है दोस्तों न्यू नेम। अभी ओल्ड नेम जो दोस्तों ओल्ड नेम और न्यू नेम हम लोग देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय का जो है न्यू नेम क्या किया गया है? तो सेवा तीर्थ किया गया। परिवर्तित नाम जो है सेवा तीर्थ रखा गया। मनरेगा का नया नाम क्या है? मनरेगा का नया नाम है VBGRAMG। VBGRAM राम जी। VBG राम जी। राजभवन का नया नाम क्या है? तो लोक भवन। राजभवन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो लोक भवन रखा गया। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो कर्तव्य भवन रखा गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? तो विश्वनाथ आनंद कप रखा गया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया दोस्तों? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन, जो कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। अगला देखिए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो लोकनेता DB पाटिल हवाई अड्डा जो रखा गया। न्यू नेम है दोस्तों। ओल्ड नेम क्या था? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और न्यू नेम जो है लोकनेता DB पाटिल हवाई अड्डा जो रखा गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला देखिए अटला मोहल्ला क्लिनिक। अटला मोहल्ला क्लिनिक जो कहाँ है दोस्तों? झारखंड में है। अटला मोहल्ला क्लिनिक जो है कहाँ है? झारखंड में। इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। भूपेन हजारिका सेतु जो कहाँ दोस्तों? असम में है। लोहित नदी पर जो बना गया है दोस्तों। कहाँ? लोहित नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी को नाम से जाना जाता है, लोहित नदी। जलालाबाद जो उत्तर प्रदेश में, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो परशुरामपुरी रखा गया। क्या? परशुरामपुरी।
करा खैरथल तिजारा जिला, खैरथल तिजारा जिला जो राजस्थान में, इसका परिवर्तित नाम क्या रखा गया? तो भर्तहरि नगर रखा गया। क्या? भर्तहरि नगर। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान रख दिया गया है। इस्लामपुर जो महाराष्ट्र में दोस्तों, इस्लामपुर जो है कहाँ? महाराष्ट्र में, इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो ईश्वरपुर रख दिया गया। इस्लामपुर का नाम चेंज करके ईश्वरपुर रख दिया गया। कार्नेक ब्रिज जो है कहाँ? मुंबई में, इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो सिंदूर ब्रिज रखा गया। क्या? सिंदूर ब्रिज। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का परिवर्तित नाम क्या है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो यूनिवर्सिटी कर दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी जो इसका नया नाम रखा गया। मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम क्या रखा गया? मैक्सिको की खाड़ी का परिवर्तित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी हो जाएगा। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में, इसका नया नाम क्या है? राजा भूभूत सिंह अभ्यारण्य। क्या रखा गया दोस्तों? राजा भूभूत सिंह अभ्यारण्य जो इसका नया नाम रखा गया। गया जो दोस्तों बिहार में है, गया का नया नाम क्या रखा गया है? तो गया जी कर दिया गया। गया को जो अब गया के नाम से नहीं जाना जाएगा, गया को अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। गया में दोस्तों जो है फल्गु नदी पर जो है रबर डैम जो है बनाया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है, करा सिकलयारा सुरंग जो उत्तराखंड में है, सिकलयारा सुरंग जो कहाँ? उत्तराखंड में, इसका नया नाम क्या रख दिया गया? तो बाबा बौगनाथ सुरंग, बाबा बौगनाथ सुरंग रख दिया गया। खुलताबाद जो महाराष्ट्र में, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? तो रतनपुर रख दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो राष्ट्रमंडल खेल रखा गया है। जोमैटो का दोस्तों जो भोजन का जो डिलीवर्स करता है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इंटरनल लिमिटेड। क्या रखा गया? इंटरनल लिमिटेड रखा गया। करीमगंज जिला जो असम राज्य में है, इसका नया नाम क्या रखा गया? तो श्री भूमि रखा गया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नया नाम क्या है? परिवर्तित नाम तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रखा गया है। सराय काले खां चौक दिल्ली, सराय काले खां चौक जो दिल्ली में है, इसका नया नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया जो दिल्ली में है। काकसर ब्रिज जो लद्दाख में है, काकसर ब्रिज जो लद्दाख में, इसका नया नाम क्या है? यानी परिवर्तित नाम क्या है? तो कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। फोर्ट विलियम जो कोलकाता में दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसका नया नाम क्या रखा गया? तो विजय दुर्ग रखा गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? एग्जाम में जो है पूछा गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम है। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट जो है रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो गणतंत्र मंडप रखा गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? तो अशोक मंडप रखा गया है। जोशीमठ तहसील चमोली जो उत्तराखंड में, इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो ज्योतिर्मठ रखा गया है। कोसिया कुटोली तहसील जो नैनीताल उत्तराखंड में, इसका क्या नाम रखा गया दोस्तों? कैची धाम रखा गया। कर रहा है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो निरंजन शाह स्टेडियम जो है परिवर्तित कर दिया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नया परिवर्तित नाम क्या है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। पुराना संसद भवन का नया नाम क्या है? तो संविधान सदन हो जाएगा। अहमदनगर का नया नाम क्या रखा गया दोस्तों? तो अहिल्या नगर, जो अहमदनगर का नया नाम जो है क्या रखा गया? तो अहिल्या। ब्रांड एम्बेसडर योजना और अभियान संस्थान देख लीजिए। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के हरमनप्रीत कौर बनी। कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी? तो कृति सुरेश बनी। कौन बनी? कृति सुरेश। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो रोहित शर्मा बना है। हरियाणा राज्य की पहली महिला आयोग ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो शेफाली वर्मा बनी, क्रिकेटर खिलाड़ी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एम्बेसडर कौन बना भारत के लिए? तो संजू सैमसन बना है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय कौन बने? दीपिका पादुकोण बनी है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला बने। भाला फेंक से संबंधित है दोस्तों, ये इनका प्री खेलेगा। लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो आलिया भट्ट बनी है, सुरेश भट्ट की बेटी है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो मोहम्मद सिरा बनी है। कौन? मोहम्मद सिराज बनी है। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोनवाल। कौन बने? मिलिंद सोनवाल। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कौन बने? तो अभिनव बिंद्रा बने हैं। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो शाहरुख खान बने हैं। जोमेटो का नाम जो है इंटरनल कर दिया गया। क्या कर दिया? इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। अगला है झारखंड राज्य के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो महेंद्र सिंह धोनी बने, झारखंड के रहने वाले भी हैं। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सारा तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर की जो बेटी है। हथकरघा उद्योग का अध्यक्ष कौन बना? हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? उड़ीसा राज्य की माधुरी दीक्षित बनी है, फिल्म अभिनेत्री है।
राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत कौन बने? तो सुकन्या सोनोवाल बनी है। बिहार चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन कौन बनी है? बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन कौन बने? तो नीतू चंद्रा क्रांति प्रकाश झा बनी है। करा डेटॉल कंपनी, डेटॉल जो साबुन की कंपनी दोस्तों, डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी बना है। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत कौन बना है? तो अनिल कुंबले बना है, क्रिकेटर है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो कंगना रनौत बनी है। मालदीव और ग्लोबल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कटरीना कैफ, ये भी फिल्म अभिनेत्री हैं। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो नीरज चोपड़ा बने, भाला खेल से संबंधित हैं। यूरेका फोर्बोस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो श्रद्धा कपूर बनी, फिल्म अभिनेत्री है। करा ट्रिम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? ट्रिम टेक्नोलॉजी की बनी कृति सेनन बनी है, भी फिल्म अभिनेत्री। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विकी कौशल, फिल्म अभिनेता है। कराया कि फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना, फिल्म अभिनेता है। विजन 2020 इंडिया का सावधाना राजदूत कौन बना है? कृष्णा मचारी, जो श्रीकांत बनी है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन बने। कौन? विद्या बालन, फिल्म अभिनेत्री है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो विकी कौशल बना। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जसप्रीत बुमराह है। इंडिया गेट बासमती चावल, इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारे बहुत बड़े फिल्म अभिनेता है अमिताभ बच्चन जी बने हैं, जो करोड़पति जो खिलाते हैं। फीकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आयुष्मान खुराना जी बने। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो पीवी सिंधु बने हैं। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो सलमान खान बने। कौन? सलमान खान बने हैं। दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सोनू सूद बने, फिल्म अभिनेता है। झारखंड विधानसभा के चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। करा मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो पंकज मिश्रा बन गए, पंकज त्रिपाठी बन गए हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के कौन बने? रश्मिका मंदाना। कौन बने? रश्मिका मंदाना क्रिकेटर है। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो मन्नू भाकर बन गए। कौन बन गए? मन्नू भाकर। इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो जो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर के आएंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अगर पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।